ये कहानी है एक बहुत ही पहुंचे साधु की। तो वो साधु जी से मिलने के लिए बहुत भीड़ लगी रहती थी। वहां पर लोगों का नंबर नहीं आता था जल्दी, लेकिन वहीं के एक नेता थे, उन्हें भी उनके मन में एक जिज्ञासा हुई कि हमें भी जो है महात्मा जी से मिलना है, और वो चल पड़े उनकी कुटिया की ओर। वहां गए तो वो घमंड में थे कि मैं इतना बड़ा नेता हूं और मैं जाऊंगा, मुझे देखेंगे, ये है वो है, जैसा कि आपने देखा होगा। तो फिर वहां पे जैसे ही वो पहुंचते हैं तो वो इंतजार कर रहे थे कि अभी महात्मा जी उनकी तरफ देखेंगे। महात्मा जी ने उनको देखा तक नहीं। वो बिजी थे लोगों से बात करने में, उनकी समस्याओं का समाधान करने में। ये चीजें देखकर नेताजी को बड़ा गुस्सा आया कि ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन काफी देर बाद उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का बड़ा ही प्रतिष्ठित नेता हूं और आपने मुझे देखा तक नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अभी आपका भी नंबर आएगा, हम आपसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले जो लोग हैं मैं इनसे बात कर लूं। ये बात सुनकर नेताजी को घमंड था ही, क्योंकि वो एक प्रतिष्ठित नेता थे। और वो थोड़ी देर वहीं खड़े रहे और फिर कहने लगे, मन ही मन में सोचने लगे कि इन महात्मा ने ना तो मेरा सत्कार किया, ना ही मुझे बैठने के लिए कहा, ना ही मुझसे बोले। महात्मा जी अपने काम में बिजी रहे और उनकी तरफ देखा तक नहीं। तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी, आप ये गलत कर रहे हो, आप मुझे पहचानते नहीं हो, मैं आपका क्या नुकसान कर सकता हूं। तो महात्मा जी ने कहा कि मुझे ना किसी पुरस्कार की इच्छा है और ना ही किसी तारीफ की आवश्यकता है, मैं अपना काम करने के उपरांत आपसे मिलता हूं। लेकिन नेताजी को काफी गुस्सा आया और नेताजी वहीं चिल्ला चिल्ला के कहने लगे कि आप लोगों को पता नहीं है, ये महात्मा जो है उन्होंने कहा ये महात्मा घमंडी है, ढकोसले वाला है, पाखंडी है, इसको कुछ नहीं पता है। यह सिर्फ आप लोगों के पैसे ऐंठना चाहता है, आप लोगों को बेवकूफ बनाता है, इसके अंदर घमंड है, बिल्कुल भी ये सेवा नहीं करना चाहते हैं, ये है वो है। जितना भी वो बुरा बुरा कहना चाहते थे सब कुछ वो महात्मा जी को कहते रहे। और महात्मा जी जब सबको देख के फ्री हुए तो उसके पास आए और नेताजी से कहने लगे कि नेताजी, आप बड़े ही सज्जन और लोगों की सेवा करते हैं और आपको किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है कि कौन आपको भला कहता है, कौन आपका बुरा कहता है। सभी को आप इग्नोर कर देते हैं। आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और आपसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ये बातें सुनकर नेता बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसे लोग इसी तरह से उसके बारे में लोग चर्चा किया करते थे। वो जब घर गया तो उनके पिताजी वहां पर बैठे हुए थे। तो पिताजी के पास वो मुस्कुराते हुए पहुंचा और उसने पिताजी को पूरी बात बताई कि आज मैं फला महात्मा के पास गया था और इत्तेफाक से मुझसे गलती हुई और मैंने ये चीजें कही, और बाद में महात्मा जी ने मुझे ये बातें कही। तो पिताजी ने जो बात कही वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। पिताजी ने कहा कि बेटे, तुम जैसे हो, तुम्हारा मन जैसा है, तुम जैसा सोचते हो वैसा तुमने महात्मा जी से कहा कि तुम लालची हो, तुम अपना काम सिर्फ सिद्ध करने के लिए, तुम लालची हो, तुम अपना काम सिद्ध करने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाते हो, ये है वो है, तरह तरह की बातें तुमने कही। और बाद में महात्मा जी ने कहा कि आप बड़े ही सज्जन हैं, ये हैं वो हैं। तो हुआ ये
कि महात्मा जी जैसे हैं वैसे उन्होंने आपको कहा और आप जैसे हैं वैसे आपने महात्मा जी को कहा। यही जीवन का सार है। व्यक्ति यदि आपको बुरा कह रहा है तो बुरा आपको नहीं कह रहा, वो अपने बारे में बता रहा है। कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो व्यक्ति गंदा है उसे हर व्यक्ति गंदा दिखेगा। इसलिए किसी के बुरे भली बातों को अपने मन से लगाकर अपने मन को मैला मत करिए। हाँ, निरंतर अपना कार्य करते रहें। जब आप ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, कहते हैं सफलता से पहले सभी रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं, लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं और सफलता के उच्च शिखर पर पहुंच जाते हैं तो सारे रास्ते आपको सीधे नजर आएंगे।